ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 27 मार्च की मुरली से दिल में छिपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में से पहले हम दादी जानकी का आज स्मृति दिवस है। मेरी जीवन में विशेष 3 दादियों का बहुत जबरदस्त पार्ट रहा। वो हैं चंद्रमणि दादी, जानकी दादी और मनोहर दादी। दादी जानकी सचमुच उनका एहसान नहीं उतार पाएंगे। विश्व सेवा कराने के निमित्त बनी, 50 से अधिक देशों में जाना हुआ और उसके निमित्त दादी जानकी हर बार हमें 10 बार गए तो हर बार हमें शुभ वाक्य, शुभ वरदान दे के, ब्लेसिंग दे के भेजती थी। तो आज का मुरली मंथन में मैं फिर भी एक दादी जानकी की विशेषता सुनाना चाहूँगा। एक बार लंदन में थे, दादी जानकी ने अमृत वेला आई, क्लास में आके कहा मैं सारी रात सोई नहीं हूँ, परंतु बाबा बाबा इतना बाबा साथ रहा है। फिर बाद में जब मैं मिला, मैं कहा दादी आप रात भर सोई नहीं, अमृत वेले भी आ गई, क्लास भी करा रही हो, अभी सबसे मिल रही हो और अब कह रही हो 2 बजे मुझे ऑक्सफोर्ड जाना है, तो रेस्ट कब करोगे? कहती है बस पता नहीं, सब यही कहते हैं कि कौन एनर्जी, कौन शक्ति चला रही है। देखो मेरे चेहरे से लगता है थकावट। मैं कहा ना दादी बिल्कुल भी नहीं। फ्रेश, वो तो औरों को फ्रेश कर रही थी। कहती सभी ये चमत्कार समझते हैं, ये बाबा का चमत्कार है कि निद्रा निद्रा जीत जिसे बना देना। अच्छा, आज की मुरली में बाबा ने कहा बच्चे देह अभिमान छोड़कर तुम बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे मैं सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ, सत्य बातें सुनाता हूँ। दुनिया में क्या है, हाँ, झूठी बातें सब सुना के झूठ खंड, तभी कहते झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। इसलिए बच्चे ये तो झूठ खंड है, मैं सचखंड की स्थापना कर रहा हूँ ना। तो बच्चों को भी सदा सत्य में रहना है, सच बोलना है और सच को धारण करना है। तब बाबा ने कहा, और सच्चाई को धारण कर। दादी जानकी भी 3 शब्द हमेशा कहती थी, सच्चाई, सफाई, सादगी। तो बाबा ने भी कहा कि बच्चे सच तो बिठो नच, अगर तुम सच है तुम खुशी में डांस करते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे बना बनाया ड्रामा है, ये बना बनाया खेल है, ड्रामा की नूंद है। क्यों नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्यों किया, ये मेरा पार्ट ऐसा क्यों बना हुआ है, ये क्यों तब लगता है जब हमें ड्रामा याद नहीं होता, जबकि बना बनाया ड्रामा है, नूंद है। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे मैं 84 जन्मों का आके तुम्हारा सारा राज सुनाता हूँ। अब आके कि तुम बच्चे कैसे देवता थे, फिर नीचे उतरते उतरते क्या बने, अब फिर बाबा आके देवता बना रहे हैं। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा कि बच्चे सुदामा का देखो कितना गायन है, 2 मुट्ठी चावल दे के और क्या बन गया, 2 मुट्ठी चावल दिया तो उससे जाके विश्व की उसे महल मिल गए। तुम बच्चे भी अब देखो अपना 2 मुट्ठी चावल ही तो है तुम्हारा पुराना, और जो भी तन मन धन देते हो इसके बदले में तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही मिल जाती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे मुख्य बात यह है, तुम बच्चों को विशेष पुरुषार्थ करना है श्रीमत पर चलने का। श्रीमत से ही तुम नई दुनिया के राज्य भाग प्राप्त करते हो। और इन विकारों ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया, इन 5 विकारों ने तुम्हारी दुर्गति कर दी है। अब बाबा आया तुम्हें सदगति की तरफ ले जाने के लिए। है बाबा संगम युग पर आते हैं, संगम युग ही सबसे उत्तम से उत्तम युग है। बाबा ने कहा बाबा आके तुम्हें सर्वोत्तम ब्राह्मण बनाते हैं, सबसे उत्तम से उत्तम ब्राह्मण बनाते हैं। तो कितना ऊंचा हमारा भाग्य है, देवताओं से भी उच्च चोटी कहा जाता है ब्राह्मणों को, वो हम सब जाके चोटी बन रहे हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ करना है जिससे हमारा श्रेष्ठ कर्मों का खाता बने। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे अब देखो, विशेष बाबा जो कहते हैं कि गीता में बच्चे 2 शब्द बहुत अच्छे, कौन कौन से, एक मनमना भाव, हाँ, एक मामेकम याद करो। मनमना भाव पे कैसे श्लोक,
मनमना भव, मध्याजी भव, मद भक्तो भव, माम नमस्कुरु। कितने सुंदर अर्थ है। मनमना भव अर्थात मन मेरे में लगाओ, जो कि बाबा कहते हैं मद भक्तो भव, मेरे प्रति भावना रख। हाँ, माम नमस्कुरु, एक मेरे आगे ही अपने मन को झुका नमस्कार करने वाला बन। हाँ, कितना स्पष्ट। और मध्याजी भव, फिर वो जो बाबा कहते बाप के साथ वर्षे, जो मेरे से वर्षा प्राप्त होता है उसे याद कर। और बाबा और दूसरे मामेकम याद करो के लिए कितना स्पष्ट कहा है। सर्वधर्मानि प्रत्यज्य मामेकम शरणम ग्रह, सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्ष्यामि, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कितनी स्पष्ट सी बात की है उसमें। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं हमारे पास एक बम तो क्या, इतने बम में 10 दुनिया खत्म कर दें। बच्चे, मैं तो स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूं, तुम्हारे लिए गोल्डन है इस दुनिया। वो अपना काम करेंगे, जो भी जो है वो निमित्त बने हुए हैं। वो भी ड्रामा अनुसार बाबा ने निमित्त, ड्रामा ही कहेंगे, ड्रामा अनुसार निमित्त बने हुए हैं। जब तक सफाई नहीं होगी आखिर नई दुनिया की कैसे इतनी सुंदर दुनिया बनेगी। तो फिर बाबा ने कहा मैं जो दुनिया स्थापन करता हूँ बच्चे, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं, अशांति नहीं, सब पवित्र होंगे, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया होगी, किसी प्रकार की कमी नहीं होगी वहां, तो सब कुछ संपन्न। तुम बच्चे जाकर 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनते हो। इतनी ऊंची दुनिया मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। तो बच्चों को ऐसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए। आज दादी ने भी बहुत सुंदर सुंदर महावाक्य सुनाए। एक तो कहा चित्त की सफाई बहुत जरूरी है, तब चैन मिलेगा। चित्त ही अगर साफ नहीं है, चित्त में ही विकार है, कईयों के चित्त में दोगलापन, बाहर कुछ अंदर कुछ, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। हाँ, तो मन में कुछ, मुख में कुछ, दिमाग में कुछ। बाबा कहते नहीं, कहते हैं ना हारमोनी बिटवीन 3 H, हेड में जो हो वही हैंड में हो और वही हार्ट में हो, ये तीनों में, तब हारमोनी, अर्थात तब तुम स्वर्ग की स्थापना कर सकते हैं। तो दादी ने भी आज यही कहा, चित्त की जो है सफाई जरूरी चाहिए। फिर कहा पर चिंतन जो है पतन की जड़ है, पर चिंतन छोड़ के सब चिंतन में। दादी को पर चिंतन अच्छा लगता ही नहीं था, कभी नहीं सुना होगा, कभी किसी प्रकार के पर चिंतन में जरा भी जाए ना, एकदम ज्ञान की बात सुनाएगी। तो ऐसा पर चिंतन से मुक्त दादी हम बच्चों को करना सिखाया है, तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। कैसे जो है श्रेष्ठ चिंतन। इसी तरह दादी की और स्पेशलिटी, मैंने जो 2-4 उनके चरित्र सुनाना चाहूंगा सबसे। और आज का एक वरदान भी था बाबा की मुरली का कि वह विशेष वरदाता बाप और वरदान का शक्तिशाली आत्मा भाव। उस वर्षे की स्मृति से कैसे हम शक्तिशाली आत्मा बन सकते हैं, ये खास। और विदेही बनने के लिए स्लोगन जो था, देह के संबंध और देह के पुराने संस्कार और कमजोरियों से मुक्त बनना ही विदेही बनना है। आज एक नई डेफिनेशन दी है कि खाली देह से न्यारा नहीं, अगर आप पुराने संस्कारों से न्यारा और साथ साथ उससे न्यारा बनते हैं, तब आप वास्तव में देही अभिमानी बन पाते हैं। तो ये था आज का मुरली मंथन। अच्छा, ओम शांति। जैसे दादी दिन रात सेवा करते अपना संपूर्ण अव्यक्त होगी, ऐसे हम सबको भी दिन रात सेवा करते संपूर्ण अव्यक्त होना। और साथ साथ विशेष दादी की विशेषता देखो, लास्ट 104 वर्ष की आयु में भी 2 महीना पहले ही लंदन भी गई और अमेरिका गई और फिर दोबारा लंदन, फिर हैदराबाद, कितना चक्कर। आप देखिए, वो कहती थी मैं तो लास्ट भी ऐसे ही जाऊंगी बाबा का ज्ञान सुनाते सुनाते। उनकी विल थी कि मैं कुछ भी हो जाऊं, भाई मैंने हॉस्पिटल नए शरीर छोड़ना, लौकिक दुनिया के हॉस्पिटल। मैं मधुबन में, तो प्यारे बाबा के मधुबन में आ गई, ग्लोबल हॉस्पिटल में।
रात को बात करते करते और जो है पूरा पार्ट हुआ। अच्छा, हम उनको श्रद्धा सुमन भी देते हैं। ओम शांति।